ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखानपताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वन्नतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विघ्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्चेत् चेत् एते निरावृतं स्थित्य सत्य प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद प्रासर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सौनकृष्णदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तन्यो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित् उपासना ब्रजवधू वर्गीनया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलम प्रेमो कुमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नापरः। वासुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो है कल स्टोरी हमने सुना था कि वृषभासुर अरिष्ट का भगवान वध करते हैं और कैसे जो है राधा रानी स्वयं जो है राधा कुंड की स्थापना करती हैं और श्याम कुंड की स्थापना भगवान श्री कृष्ण करते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक स्टोरी हुई थी। अब जो है यशोदा की संतान वसुधा कन्या थी और कृष्ण देवकी का पुत्र था। यही नहीं, राम रोहिणी का पुत्र था। वसुदेव ने डर के कृष्ण और बलराम को अपने मित्र नंद महाराज के हाथों में सौंप दिया। इन्हीं दोनों बालकों ने तुम्हारे आदमियों को मारा है। ये नारद मुनि कंस को जाकर बताते हैं कि यशोदा की संतान कन्या हुई थी, कृष्ण देवकी का पुत्र है। यही नहीं, बलराम भी रोहिणी का पुत्र है। वसुदेव ने डर के कृष्ण और बलराम को अपने मित्र नंद महाराज के हाथों में सौंप दिया था। उन्हीं दोनों बालकों ने तुम्हारे सारे आदमियों को मारा है। ये जाकर नारद मुनि कंस को स्मरण दिलाते हैं। यह सुनकर भोजपति कंस क्रुद्ध हो उठता है और उसकी इंद्रियां उसके बस में नहीं रह पाती हैं। उसने वसुदेव को मारने के लिए एक तेज तलवार उठा लिया, किंतु नारद ने कंस को यह स्मरण दिलाते हुए रोका कि वसुदेव ने नहीं अपितु उनके दोनों पुत्र तुम्हारी मृत्यु के कारण बनेंगे। तब कंस ने वसुदेव तथा उसकी पत्नी देवकी को लोहे की जंजीरों से बंधवा देता है। नारद के चले जाने पर राजा कंस ने केसी को बुलाया और उसे आदेश दिया कि जाओ और राम और कृष्ण का वध कर दो। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था स्टोरी। अब आगे क्या होता है कि कैसे केसी असुर को बुलाता है कंस और कृष्ण और बलराम की को मारने की प्लानिंग करता है। बोलते हैं इसके बाद भोजराज ने कंस ने मुष्टिक चारुण शल्य और तूसल इत्यादि अनेक मंत्रियों और अपने महावतों को भी बुलाया। राजा ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, मेरे वीर चारुण और मुष्टिक, यह सुन लो कि आनक दुदुम्बी वसुदेव के पुत्र राम और कृष्ण नंद के ब्रज में रह रहे हैं। यह भविष्यवाणी हुई है कि ये दोनों बालक मेरी मृत्यु के कारण होंगे। जब वे यहाँ लाए जाएं तो तुम उन्हें कुश्ती लड़ने के बहाने मार डालना। ये कंस प्लानिंग बनाता है। जब उनको वृंदावन से मथुरा लाया जाएगा तो तुम लोगों का ये उत्तरदायित्व बनता है कि तुम लोग उससे कुश्ती लड़ना और इसी बहाने उसको मार देना, ताकि हमारे मृत्यु का ये अंतिम कारण जो है ये भी समाप्त हो जाए। तुम कुश्ती के अखाड़े में रंग भूमि तैयार करो, जिसके चारों ओर देखने के लिए अनेक मंच हो, और नगर तथा जनपदों के सारे निवासियों को इसी खुली प्रतियोगिता देखने के लिए ले आओ। इस तरह से अपने कुश्ती के अखाड़े के जो पहलवान थे उनको आमंत्रित करके बोलता है कि आप लोग क्या करो,
चारों तरफ से रंगमंच को तैयार करो और नगर और जनपदों के सारे निवासियों को इस खुली प्रतियोगिता में देखने के लिए बुलाओ। हे महावत, मेरे अच्छे आदमी, तुम अपने हाथी कुबल्यापीड़ को अखाड़े में प्रवेश द्वार पर खड़ा करना और उसके द्वारा मेरे दोनों शत्रुओं को मरवा डालना। तो पहले भगवान उस महावत को आदेश देते हैं, जो कुबल्यापीड़ हाथी का महावत है। बोलते हैं कि तुम प्रवेश द्वार पर ही, अखाड़े के प्रवेश द्वार पर ही अपने हाथी को लेकर खड़े रहना, और जब मेरे ये दोनों शत्रु जो कृष्ण और बलराम हैं आएंगे, तो इनको हाथी से ही इनको मरवा देना पहले। उसके बाद भी बच जाते हैं तो मल क्षेत्र में हमारे योद्धा रहेंगे, वो मारेंगे। वैदिक आदेशों के अनुसार चतुर्दशी के दिन धनुष यज्ञ प्रारंभ किया जाए। वरदानी भगवान शिव को पशु मेध में उपयुक्त प्रकार के पशु भेंट किए जाए। अब ये प्लानिंग करता है कि वैदिक आदेशों के अनुसार चतुर्दशी के दिन धनुष यज्ञ प्रारंभ किया जाए और वो वरदानी भगवान शिव को पशु मेध में उपयुक्त प्रकार के पशु भेंट किए जाए। अपने मंत्रियों को इस तरह आदेश दे चुकने के बाद कंस ने यदुश्रेष्ठ अक्रूर को बुलाया। अब अक्रूर जी उन्हीं के राज्य में काम करते थे, कंस के। तो अक्रूर जी को बुलाता है और क्या बोलता है? कंस निजी लाभ निकालने की कला जानता था, अतः अक्रूर के हाथों अपने हाथ में लेकर वो उससे इस प्रकार बोला। अब देखो, अक्रूर को के हाथ को अपने हाथ में ले लेता है और उसके बाद उनसे बोलना शुरू करता है। क्या बोलते हैं कि हे सर्वश्रेष्ठ दानी अक्रूर, आप आदर के साथ मुझ पर मित्रोचित अनुग्रह करें। भोजों और वृष्टियों में आपसे बढ़कर कोई अन्य हम पर कृपालु नहीं है। हे भद्र अक्रूर, आप सदैव अपना कर्तव्य गंभीरता पूर्वक करने वाले हैं, अतएव मैं आप पर उसी तरह आश्रित हूँ जिस तरह पराक्रमी इंद्र ने अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की शरण ली थी। तो इस तरह से अक्रूर को बहुत ही प्रेम पूर्वक अपने बस में कर और उनको आदेश देना शुरू करता है। क्या बोलता है? हे भद्र अक्रूर, आप सदैव अपने कर्तव्य गंभीरता पूर्वक करने वाले हैं, मतलब आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले आदमी और अपने सारे कर्तव्य को बहुत ही गंभीरता पूर्वक करते हैं। मैं आप पर उसी तरह आश्रित हूँ जिस तरह इंद्र अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की शरण में जाता है और उन पर आश्रय लेता है, उसी तरह मैं आप पर आश्रित हूँ। कृपया नंदग्राम जाएं, जहां पर आनक दुदुम्बी के दोनों पुत्र रह रहे हैं। आनक दुदुम्बी भगवान के पिता का नाम है, वसुदेव जी का। बोले, जहां आनक दुदुम्बी के दोनों पुत्र रह रहे हैं, आप अविलंब उन्हें इस रथ पर चढ़ाकर यहाँ ले आए। अब अक्रूर को आदेश क्या देता है कि आप लोग नंदग्राम में जाएं और वहां पर जाकर बिना विलंब किए रथ पर चढ़ाकर कृष्ण और बलराम को यहाँ ले आए। विष्णु के संरक्षण में रहने वाले देवताओं ने इन दोनों बालकों को मेरी मृत्यु के रूप में भेजा है। उन्हें यहाँ ले आए और उसके साथ नंद तथा अन्य ग्वालों को अपने अपने उपहारों समेत आने दीजिए। तो ये प्लानिंग करके कंस जो है अक्रूर को समझाता है कि कैसे आपको नंद महाराज को और कैसे कृष्ण बलराम को लेकर आना है। नंद महाराज अपने ग्वाल बालों के साथ उपहार समेत उनको आने दो, लेकिन कृष्ण बलराम को स्वयं रथ पर चढ़ाकर खुद लेकर आओ। जब आप कृष्ण और बलराम को लेकर आएंगे तो मैं उन्हें साक्षात मृत्यु के समान बलशाली और हाथी से मरवा दूंगा। कि आप कृष्ण बलराम को ले आए और मेरे पास जो शक्तिशाली हाथी है कुबल्यापीड़, मैं उस शक्तिशाली हाथी से उसको मरवा दूंगा। यदि कदाचित वे इससे बच जाएं तो मैं उसे उन्हें बिजली के समान प्रबल अपने पहलवानों से मरवा दूंगा। कि अगर जो हाथी के चंगुल से भी बच गया तो अंदर पहलवान होंगे, वो उनको मार देंगे। जब ये दोनों मार डाले जाएंगे तो मैं वसुदेव तथा उसके सभी शोक संतप्त संबंधियों, वृष्टियों, भोजों और दशहरों का वध कर दूंगा। जब कृष्ण और बलराम मारे जाएंगे तो उसके जो पिता हैं वसुदेव जी, और जो पृष्ठीय भोजों और दशहरे हैं जो शोक संतप्त संबंधी हैं, उनको भी मैं वध कर दूंगा। मैं अपने बूढ़े पिता उग्रसेन को भी मार डालूंगा, क्योंकि वो मेरे साम्राज्य के लिए लालायित है। मैं उसके भाई देवक और अपने अन्य सारे शत्रुओं को भी मार डालूंगा। तो असुरों को लगता है कि सारे ही शत्रु हैं और कोई भी हमारा मित्र नहीं है। इस कारण से वो हमेशा भयभीत रहते हैं और प्लानिंग क्या करते हैं, सबका वध करते हैं। मतलब वो अकेले जीना चाहते हैं। ये आसुरी मेंटालिटी होती है। यहाँ कंस जो है अपने बूढ़े पिता उग्रसेन को भी मारने को तैयार है, कि वो उसका राज्य चाहते हैं। उग्रसेन से ही राज्य छीन कर कंस राजा बना और उनको मारने के लिए तैयार हो गया।
ये है आसुरी मेंटेलिटी। जिसका राज्य है उसी से वो छीन कर और राजा बन गया और उनको मरवाना चाहता है, अपने पिता को ही। तब हे मित्र, मैं पृथ्वी पर कांटों से मुक्त हो जाऊंगा जब मैं कृष्ण बलराम को और क्या वसुदेव को, वृषभ और भोजो और दशाहरियों का वध कर दूंगा। तब मैं इस पृथ्वी पर सारे कांटों से मुक्त हो जाऊंगा। मेरा ज्येष्ठ संबंधी जरासंध और मेरे प्रिय मित्र द्वित मेरे अतीत शुभचिंतक हैं, और वैसे ही संबर, नरक और बाण हैं। मैं इन सबों को का उपयोग अपने उन राजाओं का वध करने के लिए कराऊंगा जो देवताओं के पक्षधर हैं, और तब मैं सारी पृथ्वी का पर राज्य करूंगा। इस तरह से कंस जो है प्लानिंग करता है कि मैं जरासंध और मेरे प्रिय जो मित्र हैं द्वित, बानर, ये सब दोनों शुभचिंतक हैं, और संबर, नरक और बाण, ये सारे हमारे शुभचिंतक हैं। इन्हीं का उपयोग करके मैं सारे राजाओं का वध कराऊंगा, और फिर जो कि देवताओं के पक्ष में है, और इनको इनके सहायता से सारे राजाओं का वध कराकर मैं इस पृथ्वी पर एक छत्र राजा बन जाऊं। क्योंकि अब आप मेरे मनोभाव को जान चुके हैं, अतः तुरंत जाइए और कृष्ण बलराम को धनुष यज्ञ देखने के लिए, यदुओं की राजधानी का ऐश्वर्य देखने के लिए ले आइए। इस तरह से अक्रूर जी को आदेश कंस देता है कि आप विलंब ना करें और तुरंत जाकर कृष्ण और बलराम को धनुष यज्ञ को देखने के लिए आमंत्रित करें, लेकर आए अपने साथ। अब इस पर अक्रूर जी बोलते हैं कि हे राजन, आपने अपने को आपने अपने को दुर्भाग्य से मुक्त करने के लिए अच्छा उपाय ढूंढ निकाला है। फिर भी मनुष्य को सफलता तथा विफलता में संभाव रखना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से यह भाग्य ही है जो किसी के कर्म के फलों को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर अक्रूर जी उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि आपने अपने दुर्भाग्य से मुक्त करने के लिए अच्छा उपाय ढूंढ निकाला है कि कृष्ण बलराम को आप बुला रहे हैं। अक्रूर जी भगवान के भक्त थे, कृष्ण और बलराम। वो जानते थे कि उनके आने मात्र से ही कंस की मृत्यु होगी। उसी बात को लेकर ये बोल रहे हैं कि आपने अपने को दुर्भाग्य से मुक्त करने के लिए ये अच्छा उपाय निकाला है। फिर भी मनुष्य को सफलता और विफलता में संभाव रखना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से यह भाग्य है जो किसी के कर्म फलों के को उत्पन्न करता है। कि भाग्य के अनुसार ही जो है, कर्म के अनुसार भाग्य बनता है, और भाग्य के अनुसार ही फल मिलता है कर्मों का। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे भाग्य का निर्माण होगा, और भाग्य के निर्माण के अनुसार ही हमें वैसा ही फल मिलेगा। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि निश्चित रूप से यह भाग्य ही है जो किसी के कर्म के फलों को उत्पन्न करता है। सामान्य व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार कर्म करने के लिए कृत संकल्प रहता है, भले ही उसका भाग्य उसे पूरा न होने दे। अतः वह सुख और दुख दोनों का सामना करता है। इतने पर भी मैं आपके आदेश को पूरा करने का प्रयास करूंगा। बोल रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार कर्म करने के लिए कृत संकल्प होता है। हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्म करता है, और वो संकल्प पूर्वक करता है, भले ही उसका भाग्य उसे पूरा ना होने दे। भले उसके भाग्य में ना हो, लेकिन व्यक्ति संकल्प पूर्वक उस कार्य को करने का प्रयास करता है, भले उसमें सफलता मिले या ना मिले। अतः वह सुख तथा दुख दोनों में समान रहता है। इतने पर भी मैं आपके आदेश का पूरा पूरा पालन करूंगा। इस पर अब सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि अक्रूर को इस तरह आदेश देकर कंस ने अपने मंत्रियों को विदा कर दिया और स्वयं अपने घर में चला गया, और अक्रूर अपने घर लौट आए। इस तरह से अक्रूर जी को आदेश दे देता है कि आप जाकर जो है नंद बाबा के वहां से कृष्ण और बलराम को लेकर आइए। और फिर मारने की उनकी पूरी प्लानिंग अक्रूर जी को समझा देता है कि कैसे मैं इन दोनों का वध करूंगा। और इस तरह से आदेश देकर कंस अपने रूम में चला जाता है, और अक्रूर जी अपने घर चले जाते हैं। अब आगे श्री सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं? केसी तु कंस प्रहितम पूरे मही महाहयो निर्ज य मनोजवम जटा बदुत्वाम भ्रमी मानसंकुलम कुर्व नभो हेसितम भीषिताम अखिलम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि कंस द्वारा भेजा गया केसी असुर ब्रज में विशाल घोड़े के रूप में प्रकट हुआ। तो इससे पहले कंस ने केसी को आदेश दिया था कि तुम जाकर और जो है कृष्ण बलराम का वध करो। अब केसी तैयार होता है, कंस के आदेश पर ब्रज में जाता है और विशाल घोड़े के रूप में प्रकट हो जाता है। विशाल घोड़े का रूप धारण करके ब्रज में प्रवेश करता है। मन जैसे तेज वेग से दौड़ते हुए वो अपने खुरों से पृथ्वी को विदीर्ण करने लगता है। वो जो है घोड़े का वेश धारण करता है, विशाल घोड़े के रूप में प्रकट होता है, और अपने मन जैसे तेज वेग से दौड़ते हुए
अपने खुरों से पृथ्वी को खोदने लगता है, विदीर्ण करने लगता है। उसकी गर्दन के बालों से सारे आकाश के बादल और देवताओं के विमान तितर बितर हो गए। इतना लंबा चौड़ा था वो असुर घोड़े के रूप में कि उसके जो गर्दन की बाल होती है उससे आकाश के बादल बिखर गए और देवताओं के विमान इधर उधर बिखर गए। अपनी भारी हिनहिनाहट से उसने वहां पर उपस्थित सबों को भयभीत कर दिया। वो घोड़ा था ही तो उस घोड़ा जो है जब क्रोधित होता है तो हिनहिनाना मतलब वो क्रोध दिखाता है। वही बता रहे हैं कि अपनी भारी हिनहिनाहट से उसने वहां पर उपस्थित सबों को भयभीत बना दिया। बोलते हैं जब भगवान ने देखा कि यह असुर किस तरह अपनी भयानक हिनहिनाहट से पूरे गोकुल गांव को डरा रहा है और अपनी पूंछों से बादलों को हिलाए दे रहा है, तो वे केसी से सामना करने के लिए आगे आए। युद्ध के लिए तो केसी कृष्ण को ढूंढ ही रहा था। अतः जब भगवान उसके समक्ष खड़े हो गए तो उन्होंने उसे पास आने के लिए ललकारा, तो उस घोड़े ने सिंह जैसी गर्जना द्वारा उसका उत्तर दिया। तो भगवान क्या करते हैं, उसका वध करने के लिए सामने आते हैं घोड़े पे और उसको ललकारना शुरू करते हैं। जब कृष्ण उस घोड़े को ललकारते हैं तो क्या होता है, कृष्ण घोड़ा जो है सिंह के समान गर्जना करते हुए भगवान को प्रतिकार करता है। भगवान को अपने सामने खड़ा देखकर केसी अत्यंत क्रुद्ध होकर अपना मुंह बाएं उनकी ओर दौड़, मानो वह आकाश को निकल जाएगा। अब इस तरह से भगवान जब उसको ललकारते हैं तो क्या करता है, केसी अत्यंत क्रुद्ध होकर अपना मुंह बाएं ओर करके और दौड़ा मानो आकाश को निकल जाएगा। प्रचंड वेग से दौड़ते हुए उस अजेय तथा दुर्धर्ष घोड़ा असुर ने अपने अगले दो पांवों से कमल नयन भगवान पर प्रहार करने का प्रयत्न किया। तो आगे का जो पैर होता है उससे भगवान पर प्रहार करने का प्रयास करता है, किंतु दिव्य भगवान ने केसी के प्रहार से अपने आप को बचा लिया और तब क्रुद्ध होकर अपनी भुजाओं से असुर के पैरों को पकड़कर उसे आकाश में चारों ओर घुमाया और 100 धनुष दूरी पर घृणापूर्वक उसी तरह फेंक दिया जिस तरह गरुड़ किसी सर्प को फेंक दिए। तब भगवान कृष्ण वहीं खड़े हो गए और इस तरह से क्या करते हैं, भगवान उस केसी के प्रहार से अपने को बचा लिया और क्रुद्ध होकर अपनी भुजाओं से असुर के पैरों को पकड़ लिया। उस घोड़े के पैर को पकड़ लेते हैं भगवान और आकाश में चारों तरफ घुमाने लगते हैं। 100 धनुष की दूरी पर घृणापूर्वक उस नचाते हुए भगवान ने उसको क्या किया, फेंक दिया। यहाँ पर उपमा दी गई है जिस प्रकार गरुड़ किसी सांप को फेंक देता है। तब भगवान कृष्ण वहीं खड़े हो गए। पहले भगवान कृष्ण ने क्या किया, उसके पैरों को पकड़ा और आकाश में बहुत नचाया उसको और उसके बाद फिर उसको 100 धनुष दूरी तक फेंक दिया उसको। पुनः चेतना लौट आने पर केसी क्रुद्ध होकर उठा। उसने अपना मुख पूरा खोल लिया और वह पुनः कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा, किंतु कृष्ण हंस दिए और अपनी बाईं भुजा से उस घोड़े के मुंह में उसकी उसी सुगमता से डाल दिया जिस तरह कोई सांप भूमि में बने छेद में घुस जाता है। भगवान ने क्या किया, अपना हाथ, वो असुर जो है अपना मुंह खोले हुए बहुत ही क्रुद्ध था और क्रोध पूर्वक अपने मुंह खोले हुए कृष्ण पर आक्रमण करने का प्रयास करता है। भगवान कृष्ण हंस देते हैं और अपनी बाईं भुजा उसके मुंह में डाल देते हैं। भगवान के बाहुओं का स्पर्श होते ही केसी के सारे दांत गिर पड़े। जैसे भगवान ने मुंह अपना केसी के मुंह में डाला हाथ अपना, वैसे ही क्या करता है, केसी के सारे दांत गिर जाते हैं। उसका बाहु उस उनका बाहु उस असुर को पिघले लोहे के समान गर्म लगने लगा। तत्पश्चात केसी के शरीर में भगवान का बाहु अत्यधिक फैल गया जिसके कारण उपेक्षा करने से जलोदर रूप बढ़ जाता है। तो इस तरह से भगवान जब किसी के मुंह में अपना हाथ डाल देते हैं दाहिना भुजा, और भगवान क्या करते हैं, उसका विस्तार करने लगते हैं। जैसे ही भगवान अपने हाथ का विस्तार करते हैं तो असुर को पिघले हुए लोहे के समान गर्म लगने लगा भगवान का हाथ। तत्पश्चात केसी के शरीर में भगवान का बाहु अत्यधिक फैलने लगा और इस तरह से भगवान ने क्या किया, उसके पूरे जो है मुंह को विदीर्ण करने लगे। जो ही कृष्ण की फैली भुजाएं केसी के श्वास को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया। जब भगवान ने उसके मुंह के अंदर अपना दाहिना हाथ डाल दिया तो केसी का श्वास जो है पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। वो अपने पैर पटकने लगा, अपना शरीर पसीने से लथपथ हो गया, उसकी आंखें उलट गईं और तब वो असुर मल त्याग दिया और भूमि पर गिर करके निष्प्राण प्राण हो गया। इस तरह से क्या होता है कि किसी का श्वास रुक जाता है और वो अपना पैर पटकने लगता है। श्वास रुकने के कारण शरीर में पसीने से लथपथ हो जाता है, उसकी आंखें उलट जाती हैं और वो असुर जो है मल मूत्र का त्याग करके भूमि पर गिरकर निष्प्राण हो जाता है।
महाबाहु कृष्ण ने अपनी बाहें केसी के उस शरीर से निकाल ली और अब वो एक लंबी ककड़ी जैसा प्रतीत हो रहा था। अपने शत्रु को बिना प्रयास के ही मारने के बाद किसी प्रकार का गर्व गर्व दिखलाए बिना भगवान ने ऊपर से फूलों की वर्षा के रूप में देवताओं की पूजा स्वीकार की। जैसे ही भगवान ने इस केसी असुर का वध किया, वैसे ही सारे देवी देवता प्रसन्न हो गए और क्या किया, उन पर भगवान पर फूलों की बारिश की। बोलते हैं यहाँ पर परीक्षित महाराज कि देवर्षि रूप संगम्य भगवतम प्रवरो नृपम कृष्ण क्लिष्ट कर्माणम रहस्य तद भास्तम। हे राजन, तत्पश्चात देवर्षि नारद भगवान कृष्ण के पास एकांत स्थान में गए। इस महाभागवत ने बिना किसी प्रयास के लीला करने वाले भगवान से इस प्रकार कहा। अब क्या करते हैं, नारद मुनि जो है भगवान कृष्ण के पास एकांत में स्थान में जाते हैं और भगवान से बातचीत करते हैं। कंस से बातें कहकर नारद मुनि भगवान कृष्ण के पास आते हैं। भगवान की वृंदावन लीलाएं समाप्य प्राय थी और नारद मथुरा में होने वाली लीलाओं को देखना चाहते थे। अब यहाँ पर भगवान की वृंदावन की जो पाष्टाम्य लीलाएं वो समाप्त होने वाली हैं। अब मथुरा की लीला शुरू होगी। बोलते हैं कि नारद मुनि भगवान कृष्ण की मथुरा की लीला देखने के लिए उत्सुक थे, इसलिए वो भगवान कृष्ण से मिलने के लिए आते हैं। बोलते हैं कि कृष्ण कृष्णा प्रमे आत्मा योगेशम जगदीश्वर वासुदेव अखिलवासम सात्वताम प्रभरो प्रभु त्व आत्मा सर्वभूतानाम एको ज्योतिरवेदसाम गूढ़ो गुहाशयम साक्षी महापुरुष ईश्वरम। नारद मुनि ने कहा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे अनंत प्रभु, हे समस्त योग शक्तियों के स्रोत, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे समस्त जीवों के आश्रय तथा यदुवंश के श्रेष्ठ वासुदेव, हे प्रभु, आप समस्त जीवों के परमात्मा हैं और हृदय की गुफा में उसी तरह अदृश्य होकर बैठे हुए हैं जिस तरह सुलगती हुई लकड़ी के भीतर अग्नि सुप्त रहती है। आप सबों के भीतर साक्षी स्वरूप परम पुरुष और सर्वनियंता देव। इस तरह से नारद मुनि भगवान की स्तुति करते हैं। क्या बोलते हैं नारद मुनि कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे अनंत प्रभु, हे समस्त योग शक्तियों के स्रोत, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे समस्त जीवों के आश्रय तथा यदु यदु श्रेष्ठ वासुदेव, हे प्रभु, आप समस्त जीवों के परमात्मा हैं और हृदय की गुफा में उसी तरह अदृश्य होकर बैठे रहते हैं जिस तरह सुलगती हुई लकड़ी के भीतर अग्नि सुसुप्त अवस्था में होती है। आप सबों के भीतर साक्षी स्वरूप परमात्मा के रूप में निवास करते हैं और सर्वनियंता देव। आप समस्त जीवों के आश्रय और परम नियंता होने के कारण अपनी इच्छा शक्ति से अपनी सारी इच्छा पूरी करते हैं। अपनी निजी सृजन शक्ति से आपने प्रारंभ में प्रकृति के आदि गुणों को प्रकट किया है और आप उन्हीं के माध्यम से इस ब्रह्मांड का सृजन, पालन और विनाश करते हैं। इस तरह से नारद मुनि भगवान का गुणगान करते हैं कि आप समस्त जीवों के आश्रय तत्व हैं। परम नियंता होने के कारण अपनी इच्छा अनुसार अपनी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। अपनी निजी निजी सृजन शक्ति से प्रारंभ में प्रकृति आदि गुणों को प्रकट करते हैं और उन्हीं के माध्यम से इस ब्रह्मांड का सृजन और पालन और विनाश करते हैं। भगवान इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, पालन करते हैं और क्या करते हैं, विनाश भी करते हैं अपनी शक्तियों के द्वारा। आप ही वो सृष्टा हैं जो अपने को राजा मानने वाले दैत्यों, प्रमथों तथा राक्षसों का विनाश करने के लिए तथा संत पुरुषों की रक्षा करने के लिए आप इस धरा पर अवतीर्ण होते हैं। बोलते हैं सत्वम भूधर भूतानाम दैत्य प्रमथ रक्षसाम अवतीर्णो विनाशाय साधुनाम रक्षणाय च। आप ही वो सृष्टा हैं जो अपने को राजा मानने वाले दैत्य, प्रमथों तथा राक्षसों का विनाश करने के लिए तथा संत पुरुषों की रक्षा करने के लिए ही धरती पर अवतार लेते हैं। यह घोड़े की आकृति वाला असुर इतना आतंक मचाए हुए था कि उसकी हिरणाट से देवता भी भयभीत होकर अपने स्वर्ग के राज्य को छोड़ दिया था, किंतु हमारे सौभाग्य से आपने खेल खेल में ही उसे मार डाला है। नारद मुनि बोल रहे हैं कि घोड़ा इतना खतरनाक था कि इनकी इसकी हिरणाट के आतंक से सारे देवी देवता भयभीत होकर अपना स्वर्ग का राज्य छोड़ दिया था। इतना खतरनाक और लंबा चौड़ा था, किंतु आपने सौभाग्य जागृत हुआ है, किया है और खेल खेल में उस असुर को मार दिया है। हे सर्वशक्तिमान विभु, 2 ही दिनों में मैं आपके हाथों चारों मुष्टिक और अन्य पहलवानों के साथ कुबल्यापीड़ और राजा कंस की भी मृत्यु होते देखूंगा। इसके बाद मैं काल, यवन, मूर्ध, नरक और संग असुरों को भी आपके द्वारा मारा जाते देखूंगा। मैं आपको पारिजात पुष्प चुराते और इंद्र को पराजित करते देखूंगा। तत्पश्चात अपने पराक्रम से मूल्य चुकाते हुए वीर राजाओं की अनेक कन्याओं के साथ आपको विवाह करते देखूंगा। तब हे ब्रह्मांडपति, आप द्वारका में राजा नृप का शाप से उद्धार करेंगे और एक अन्य पत्नी के साथ आप अनेक प्रकार के
अपने साथ साथ आप अपने लिए सैमंतक मणि भी लेंगे। आप ब्राह्मणों के मृत मृत पुत्र को अपने दास यमराज के धाम से वापस लाएंगे और उसके बाद आप पौंड्रक का वध करेंगे। आप काशी नगरी को जला देंगे और राजसूय यज्ञ के समय दंत्र भक्त और चेदी राज का संहार करेंगे। मैं इस सब पूर्ण लीलाओं को देखूंगा। साथ ही मैं द्वारका में अपने वास काल में आप जो अन्य अनेक लीलाएं करेंगे उसको भी मैं देखूंगा। ये सारी लीलाएं दिव्य कवियों के गीतों में इस धरा पर गाई जाती है। तो इस तरह से नारद मुनि के हृदय में भगवान की दिव्य लीलाएं पहले ही प्रकट हो गई। इसलिए वो बोल रहे हैं कि जो भी आप लीलाएं करने वाले हो हे प्रभु, मैं उसका दर्शन करता जाऊंगा एक के बाद एक। तत्पश्चात मैं साक्षात काल के रूप में प्रकट होता, अर्जुन के सारथी के रूप में सेवा करते और धरती का भार उतारने के लिए सैनिकों की समस्त सेनाओं का विनाश करते देखूंगा। हे भगवान, हमें अपनी शरण में आने दें। आप शुद्ध आध्यात्मिक विज्ञता से परिपूर्ण हैं, अपने मूल स्वरूप में सदैव स्थिर रहते हैं। क्योंकि आपकी इच्छाएं कभी नकारा नहीं जा सकता है। आपने पहले ही यथासंभव इच्छित वस्तुएं प्राप्त कर ली हैं और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा आप माया के गुण प्रभाव से सतत सतत पृथक रहते हैं। तो इस तरह से नारद मुनि भगवान का अनेकों गुणगान करते हैं। क्या बोलते हैं? अपनी इच्छाओं को कभी नकारा नहीं जा सकता है। आपने पहले ही यथासंभव इच्छित वस्तुएं प्राप्त कर ली हैं और अपने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा आप माया के गुण प्रवाह को सतत पृथक रहते हैं। मतलब भगवान माया के गुणों से आकर्षित नहीं होते हैं, भगवान उससे हमेशा पृथक बने रहते हैं। हे आत्मनिर्भर परम नियंता, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड की असीम विशिष्ट व्यवस्था की रचना की है। आप यदुओं, वृष्टियों और सातवों के भी बीच महानतम वीर के रूप में प्रकट हुए हैं। आपने मानवीय युद्ध में भाग लेने का निर्णय किया है। इस तरह से बोलते हैं कि हे आत्मनिर्भर परम नियंता भगवान कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने अपनी शक्ति से ब्रह्मांड की असीम विशिष्ट व्यवस्था की रचना की है। मतलब आपने अपनी विशिष्ट शक्ति से ही इस सृष्टि में स्थिति, प्रलय और संहार का कार्य करते हैं। मतलब भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा ही सृष्टि का निर्माण करते हैं, सृष्टि का कार्यभार देखते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं और अपनी विशिष्ट शक्तियों से क्या करते हैं? संहार कर देते हैं। अब इस पर श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि एवं यदुपति कृष्णम भागवतम प्रवरो मुनि प्रणिपत्या अभयुज्ञातो ययो तदर्शनो उत्सवम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार यदुवंश के प्रधान भगवान कृष्ण को संबोधित करने के बाद नारद ने झुककर सादर प्रणाम किया। तत्पश्चात उन मुनियों ने, महान और भक्तों में विख्यात नारद ने भगवान से विदा ली और उनका साक्षात दर्शन करने से उत्पन्न परम हर्ष का अनुभव करते हुए चले गए। अब इस तरह से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि इस प्रकार यदुओं के प्रधान भगवान कृष्ण को संबोधित करने के बाद नारद मुनि को उनको सादर प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात उस मुनियों ने, महान भक्तों में विख्यात नारद ने भगवान से विदा ली और साक्षात दर्शन करने से उत्पन्न परम हर्ष का अनुभव करते हुए अब वो नारद मुनि वहां से चले जाते हैं। युद्ध में असुर केसी को मार डालने के बाद भगवान कृष्ण अपने प्रमुदित ग्वाल मित्रों के साथ गौओं तथा अन्य पशुओं को चराते रहे। इस तरह उन्होंने वृंदावन के समस्त वासियों को हर्ष और उल्लास पहुंचाया। बता रहे हैं कि युद्ध में असुर केसी को मार डाला भगवान ने, उसके बाद भी भगवान जो है अपने प्रमुदित ग्वाल बालों के साथ गौवें चराते और आनंद लेते, वृंदावन के समस्त वासियों को हर्ष और उल्लास प्रदान करते। एक दिन पर्वत की चढ़ाई पर अनेक पशु चराते हुए ग्वाल बालों ने आपस में प्रतिद्वंदी चोरों और मवेशी पालकों का अभिनय करते हुए लुका छिपी खेलना शुरू किया। अब गए गांव में चराने जाते तो पर्वतों की चढ़ाइयों पर ये क्या करते हैं? सारे ग्वाल बाल भगवान के साथ प्रतिद्वंदी चोरों के साथ की तरह और मवेशी पालकों गडेरियों का अभिनय करते हुए लुका छिपी का खेल खेलना शुरू करते हैं। हे राजन, उस खेल में कुछ ग्वाले चोर बने, कुछ गरेड़िए और अन्य भेड़ बन गए। वे किसी भी संकट के भय से के बिना सुख चैन से अपना अपना खेल खेल रहे थे। तब व्योम नामक एक शक्तिशाली जादूगर, जो असुर मय का पुत्र था, एक ग्वाल बाल का विष वहां पर बनाकर प्रकट होता है। वह चोर के रूप में खेल में सम्मिलित होने वाले को बहाना करते हुए भेड़ बनने वाले अधिकांश ग्वाल बालों को चुराने के लिए आगे बढ़ा। तो कुछ जो ग्वाल बाल थे वो खेल में भेड़िया बने हुए थे। तो उन भेड़ जो बने हुए थे उनको वो जो असुर जो मैदानों का पुत्र था व्योम, वो शक्तिशाली जादूगर था, जादू जानता था।
और इस तरह से ग्वाल बालों के वेश में जो भेड़ बने हुए थे उन ग्वाल बालों को चुराने के लिए आगे बढ़ता है। उस महाअसुर ने धीरे धीरे अधिकाधिक ग्वालों का अपहरण कर लिया और उन्हें एक पर्वत की गुफा में ले जाकर फेंक दिया और उसके द्वार को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया। अंत में केवल 4-5 बालक बचे जो खेल में भेड़ बने थे। तो इस तरह से जितने भी भेड़ बने हुए बालक थे वो क्या करता है, व्योम नामक असुर उनको ले जाकर गुफा में बंद कर देता है और गुफे के द्वार को बंद कर देता है एक पत्थर रखकर। समस्त संत भक्तों को शरण देने वाले भगवान कृष्ण अच्छी तरह जान गए कि व्योमासुर कर क्या रहा है। जिस तरह कोई सिंह भेड़ियों को दबोच लेता है उसी तरह कृष्ण ने उस असुर को जब वो अन्य ग्वाल बालों को लिए जा रहा था बलपूर्वक धर दबोचा। तो भगवान जान गए कि ये व्योमासुर क्या कर रहा है, हमारे जितने भी ग्वाल बाल मित्र हैं उनको ले जाकर गुफा में बंद कर रहा है। इस तरह भगवान ने क्या किया, उस व्योमासुर को पकड़ लेते हैं, उसको बलपूर्वक दबोच लेते हैं भगवान। वो असुर अपने मूल रूप में परिणत होकर विशाल पर्वत के समान बड़ा और बली बन गया। किंतु वह कठोर प्रयास के बावजूद अपने को छुड़ा ना पाया क्योंकि भगवान की मजबूत पकड़ से होने से वह अपनी शक्तियों को खो चुका था। भगवान अच्युत ने व्योमासुर को अपनी बाहों के बीच जकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। तब स्वर्ग से देवताओं ने देखते देखते कृष्ण कृष्ण ने उसी तरह उसको भी मार डाला जिस तरह कोई बलि पशु का वध कर देता है। इस तरह से भगवान ने व्योमासुर का भी वध कर दिया, पृथ्वी पर पटक कर उसको मार के और उसका प्राण हरण कर दिया भगवान। तत्पश्चात कृष्ण ने गुफा के दरवाजे को अवरुद्ध करने वाले शिलाखंड को चूर चूर करके बंदी बनाए ग्वाल बालों को सुरक्षित स्थान पर ले आए। इसके बाद देवताओं तथा ग्वालों द्वारा उनका यशोगान होने लगा और वे अपने अपने ग्वाल ग्राम गोकुल लौट आए। इस तरह से भगवान ने सारे ग्वाल बालों को, उस असुर जो व्योमासुर था, सारे ग्वाल बालों को उसने ले जाकर गुफा में छिपा दिया था और गुफा के दरवाजे को क्या किया था, एक पत्थर से बंद कर रखा था। अब वो अंदर ही पड़े हुए थे। तो भगवान ने व्योमासुर को अपने हाथों से मारते हैं और क्या क्या करते हैं, फिर ग्वाल बालों को उस गुफा से बाहर निकालते हैं। ठीक है ना। इस तरह से भगवान ने केसी और व्योमासुर का वध किया। अब आगे हम लोग, जब कंस ने अपने अक्रूर को आदेश देता है कि जाकर तुम वृंदावन से कृष्ण और बलराम को लेकर आओ। तो इस स्टोरी को हम लोग कल क्लास में सुनेंगे कि कैसे अक्रूर जी वृंदावन